स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर 3 तक देखा था। अब चैप्टर 4 नंबर नया स्टार्ट करते हैं। उसमें देखो चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड गोल्स, मतलब कि हमारे जितने भी पार्ट्स दिए हुए मतलब शेप दिए होते हैं उसमें से हमें उसके पार्ट्स पढ़ने हैं। जिस तरह से वो क्वेश्चन में दिया होता है उसी तरह से हम उसके पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें कहा है आपको 4 रेक्टेंगल दिए हुए और कहा है कि डिवाइड 6 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि जो रेक्टेंगल आपको दिए हुए उसमें से 6 इक्वल पार्ट्स आपको उसके पार्टने हैं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डिफरेंट वेज के करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। फिर इस तरह से 6 मतलब कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी 6 पार्ट पार्ट करते हैं। अब दूसरी तरह से करने जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरह से कर सकते हैं। और तीसरी तरह से करने जाए तो कुछ ऐसे पार्ट्स पड़ेंगे उसके, ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं कि अगर हमें 6 पार्ट्स पढ़ने दूसरी तरह से तो ऐसे कर सकते हैं, तो भी उसके कितने होंगे 6 पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको अलग अलग डिफरेंट वे में 6 पार्ट्स पढ़ने हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहा है डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स। अब जो रेक्टेंगल का हमने देखा वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें से आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो इसमें भी आपका जैसा मन करे, ऐसा नहीं कि मैंने जैसा किया है वैसा ही आप कर सकते हो, आप दूसरी तरह से भी 4 इक्वल पार्ट्स बना सकते हो। ऐसे भी कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से आपको 4 के 4 कंप्लीट करने हैं। आपका कोई दूसरा तरीका हो तो भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें आपको ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल के अंदर भी आपको 3 इक्वल पार्ट बनाने का बोला है। तो उसमें भी आप अलग अलग तरह से इक्वल पार्ट्स बना सकते हो। कितने बनाने हैं, 3 बनाने। इसमें हमने 6 बनाए थे 4। अब ट्राइंगल के अंदर 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, वो आपको घर से करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा है कि आपको यहाँ पे जो शेप दिए हुए और उसमें जो सेट किया हुआ है वो आपको लिखना है। कि हम उसको फ्रैक्शन में लिखने जाएंगे तो किस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके 6 पार्ट पाड़े हुए। तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना है कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं सेड वाले और सेड बिना के, वो दोनों ही काउंट करने हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो हमें सबसे पहले नीचे क्या लिखना है, 6 लिखेंगे। अब उसमें से कितने साइड किए हुए हैं, तो 3 पार्ट्स के अंदर साइडिंग किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 6 के ऊपर 3 लिखेंगे। इसी तरह से आपको ये सारे के सारे करने हैं। सेकेंड वाला देखते हैं। तो उसमें कितने किए हुए हैं, 9 किए हुए हैं। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और उसमें कितने पार्ट्स में साइडिंग किया हुआ है, तो 2 पार्ट्स के अंदर साइडिंग किया है। तो हम क्या लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे। यहाँ पे आप दूसरा भी लिख सकते हो, 3/6 के उसकी जगह पर 3 2 6 करके 1/2 भी आंसर हो सकता है। अब 3 के अंदर देखो 3 वाला पार्ट है, उसमें टोटल हमें पहले काउंट करने, उसके बाद जितने साइडिंग किया हुआ है वो हम पार्ट्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 4 इस तरह से, मतलब कि 16 पार्ट दिए हुए हैं स्क्वायर के अंदर। और उसके अंदर कितने साइडिंग किया हुआ है उसको काउंट करेंगे। 4 वाले बीच में है, 4 कॉर्नर पर है, मतलब 8 पार्ट उसमें से साइडिंग किया हुआ है। तो इसका हम दूसरी तरीके से लिखने जाए तो अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो 8 2 16 होते हैं, तो 1/2 भी आप लिख सकते हो। मतलब कि जितने पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें से 1/2 पार्ट्स को साइडिंग किया है और 1/2 पार्ट्स को नहीं किया है। अब देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में उसके अंदर उतने ही दिए हुए पार्ट्स कितने हैं, 16 दिए हैं। उसमें से 4 पार्ट्स में उसने साइडिंग किया है, 4 पार्ट्स में नहीं किया है।
तो 4 पार्ट जो है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसी तरह से आपको जितने पहले क्या करने हैं, टोटल जितने होते हैं उसमें सारे के सारे काउंट करने और वो नीचे लिखना है। टोटल पार्ट्स को काउंट करके कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। और उसमें से जितने पार्ट्स में शेडिंग किया हुआ है उस पार्ट्स में आपको क्या करना है, और जितना हो उतना लिखना है। यहाँ पे देखो 4 पार्ट्स में शेडिंग किया था तो हमने 4 लिखा। अगर ये नहीं लिखना है, उसके बदले कुछ और लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। कैसे, देखो 4 के टेबल में 16 आते हैं, 4 4 जा 16 होता है ना, तो ये नहीं लिखना है तो 4 कट करके 4 4 जा 16, आप 1/4 भी लिख सकते हो। तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें किस तरह से फ्रैक्शन लिखना है। इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। दूसरा पार्ट है इसमें 5th नंबर का, पर इसमें तो हमें सब कुछ दे दिया था। अब ये जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पार्ट है, उसके अंदर आपको एक दिया हुआ है, ऑक्टागन दिया है। इस ऑक्टागन के अंदर आपको सिर्फ एक पार्ट दिया है, बाकी का पार्ट कुछ भी दिया नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें ऑक्टागन है तो किस तरह से होता है। तो ये जो पार्ट जितना दे दिया है आपको और बाकी का प्लेन छोड़ा है, तो आपको पहले पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये ऑक्टागन के कितने पार्ट्स होते हैं। वो तो हमें पता है, तो सारे सेट में हमें पता चलेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये ऑक्टागन के अंदर देखो 8 पार्ट्स होते हैं, तो हम सबसे नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसमें से एक ही पार्ट में उन्होंने शेडिंग किया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे। इसी तरह से आपको 6 नंबर में भी ऐसा ही दिया है, सिर्फ एक कॉर्नर पर एक स्क्वायर छोटा सा बनाया है और उसमें शेडिंग किया हुआ है। बाकी का सब कुछ क्या छोड़ा है, उन्होंने प्लेन छोड़ दिया है। तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो प्लेन छोड़ा है उसमें कितने पार्ट और बन सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें बनाने पेंसिल से, फिर उसको जितने पार्ट है टोटल पार्ट दिए उसको हमें काउंट करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें 6 पार्ट्स है, उसको काउंट करके 6 लिखेंगे। उसमें से कितने पार्ट्स में शेडिंग किया है, एक ही पार्ट में शेडिंग किया है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे 4th चैप्टर के अंदर आपको इसी तरह से फ्रैक्शन का करना होगा। और जो भी दिया था वो हमने समझ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।